हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा निरूपण किसी जंगल के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या के पिरामिड को दर्शाता है। ए बी सी डी 4 पिरामिड दिए हैं और नीचे विकल्प में ए में डी दिया है, बी में ए, सी में बी और डी में सी दिया है। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिख लेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है जंगल के पारिस्थितिक तंत्र के विषय में प्रश्न दिया है। जंगल का पारिस्थितिक तंत्र, जंगल का पारिस्थितिक तंत्र। अब देखिए, जंगल का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर, जंगल के पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक वो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। बड़े वृक्ष होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, लेकिन संख्या इनकी उतनी ज्यादा नहीं होती, संख्या कम होती है। उसके बाद बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता की। यहाँ पर टिड्डा हो गया, पक्षी हो गए, हाथी हो गए, तो इनकी वृक्ष से ज्यादा संख्या होती है। जीव अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, शाकाहारी जीव, और कई सारे भी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की। द्वितीय उपभोक्ता में वो जीव आते हैं जो कि इन्हें खाते हैं, जैसे टिड्डे को खाने वाला मेंढक हो गया, पक्षी और हाथी को खाने वाले जो है और भी कई जीव होते हैं, जैसे कि भेड़िया। उसके अलावा तृतीयक उपभोक्ता में आ जाते हैं शेर, चीता। तो यहाँ पे देखिए, उत्पादक की संख्या कम हुई, प्राथमिक उपभोक्ता की इनसे ज्यादा हुई, फिर द्वितीयक जो है प्राणी वो हमारे प्राथमिक जो उपभोक्ता उनसे कम होते हैं। यहाँ पे एरो नीचे की ओर लगाएंगे, उनसे कम होते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता से कम होते हैं। तो ये जो पिरामिड बनेगा, ये कैसा बनेगा? देखिए, नीचे संख्या कम है, नीचे का स्तर कम है, उसके बाद इसके ऊपर जो स्तर है प्राथमिक उपभोक्ता के लिए वो थोड़ा बड़ा बनेगा, फिर द्वितीयक उपभोक्ता का स्तर इनसे कम है। संख्या का पिरामिड पूछा गया है, संख्या इनकी कम है प्राथमिक उपभोक्ता से, और द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता की संख्या कम है। तो इस प्रकार का पिरामिड आप देख सकते हैं सी पर। तो विकल्प डी में सी दिया हुआ है, ये सही होगा। बाकी हमारे पिरामिड, संख्या के पिरामिड जंगल के पारिस्थितिक तंत्र के नहीं है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।